हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ऋषिकांत सागर अर्बन फार्म से। आखिर अफीम की कहानी है क्या? तो अफीम एक ऐसा पौधा है जो वर्तमान से लेकर करंट तक अपना इम्पैक्ट सोसाइटी में बना के रखा है। अगर आप अफीम के ऊपर अपना वर्चस्व बना लिए तो समझिए पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में, क्योंकि अफीम किसी करेंसी से कम नहीं। बड़ा से बड़ा वॉर का कारण सिर्फ और सिर्फ अफीम है। कई देशों में तख्तापलट हुआ और उसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ अफीम। कहने का मतलब ये है कि अफीम इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट में दाम लाखों में नहीं करोड़ों, जिस वजह से अफीम की खेती से लेकर जो व्यापार करता है वो अपने हाथ में सारा कंट्रोल सत्ता का रखता है। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा होता तो दुनिया में गरीबी ही नहीं होती। सभी लोग बिना स्ट्रगल के बहुत अच्छे पैसे और बिना स्ट्रगल के लाइफ बिता रहे होते। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि अफीम एक एडिक्टेबल ड्रग है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति को एक बार अफीम ले ले तो उसके दिल, दिमाग, शरीर से बस एक ही आवाज़ आती है, मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, वरना मैं मर जाऊंगा। सोचिए, इतना खतरनाक है अफीम। अब आते हैं आपके एक और सवाल के ऊपर। जब गवर्नमेंट को पता है कि अफीम इतना खतरनाक ड्रग है तो गवर्नमेंट खुद ही लाइसेंस देकर किसानों से अफीम की खेती क्यों करवाती है? तो इसका उत्तर समझिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे आयुर्वेदा में कई हजारों वर्ष पहले अफीम से औषधि बना के कई बीमारियों को ठीक किया जाता था और आज के समय मॉडर्न मेडिसिन में भी अफीम का इस्तेमाल करके दवाइयों को एडवांस और बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। अफीम का हार्वेस्टिंग होता कैसे है? जब अफीम का पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर जब वो फूल बनता है और वो एक फ्रूट के तौर पे गोलाकार होता है तो उसमें चीरा लगा के लैटेक्स को निकाला जाता है। यानी आप ऐसे समझिए कि एक पपीता है, उसमें आप चीरा लगाइएगा तो उसमें उजला उजला कलर का दूध निकलेगा और वो दूध जब सूख जाता है तो वो गम बन जाता है। तो उसी प्रकार अफीम का जो वो गम रहता है, लैटेक्स, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे फिर ड्राई किया जाता है और उसे फिर प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे अलग अलग कंपाउंड निकाला जाता है। मेनली 3 प्रकार के कंपाउंड उससे निकाले जाते हैं। जैसे कि सबसे अधिक मात्रा में जो कंपाउंड पाया जाता है वो होता है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का यूज दवा बनाने में होता है। जो पेन किलर और बड़े से बड़े दर्द का दवा जो बनता है वो मॉर्फिन से ही बनता है। फिर दूसरा कंपाउंड निकाला जाता है कोडीन। कोडीन का यूज होता है जो कफ सिरप बनाए जाते हैं उसमें। और थर्ड कंपाउंड निकाला जाता है थायमिन। ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है और ये सब मिलाकर एक डेवलप अच्छा दवा बनाया जाता है जो कि इंसान के भलाई के लिए होता है। बहुत देर से आप सबको इंतजार होगा कि क्या हम इसका खेती लीगली लाइसेंस लेकर कर सकते हैं, और हाँ, तो फिर वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? अफीम की खेती करना उतना भी आसान नहीं है और उससे भी मुश्किल काम है उसके लिए लाइसेंस लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा लाइसेंस देने का काम DEA यानी कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को दे रखा है। जब आप DEA में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कुछ ऑफिसर आपके घर पे आते हैं और खेत का बारे में जानकारी लेते हैं कि जैसे वहाँ की मिट्टी की pH क्या है, सॉइल की pH क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का अगर प्रोडक्शन होगा तो वहाँ का रेशियो कैसा रहेगा। ये सब देख के फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा लीगली प्रोडक्शन अफीम के भारत में 3 स्टेट में होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नंबर 1 पे पूरे भारत में जो प्रोडक्शन देते हैं वो है मध्य प्रदेश। और सेकेंड प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने का नियम ये बनाया है कि भारत में कोई भी बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसको प्रोडक्शन का लाइसेंस देते हैं, अथॉरिटी देते हैं और सारा देखभाल उस कंपनी के अंडर में होता है और प्रोडक्शन होता है। क्योंकि इंडिया में एक ही कारण से अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है और वो कारण है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बनाना। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया आज के रेट में सब पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है मेडिसिन के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में। हमारे भारत में अफीम का इतना ज़्यादा कंजप्शन है कि गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से अफीम को इंपोर्ट करती है और फिर दवाइयाँ बना के एक्सपोर्ट करती है। अगर आप भी इस खेती में आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वेबसाइट में सारा प्रोसीड्यूर दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक करिए और वहाँ फॉर्म फिलअप करिए।